कमलनाथ और सिंधिया के वॉक युद्ध पर शिवराज ने कहा कि उनका अंदरूनी मामला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के कदावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चल रहे वॉक युद्ध पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि यह है उनका अंदरूनी मामला है। वहां क्या चल रहा है ये वो ही बता सकते हैं। हम विपक्ष की भूमिका में हैं और अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। उक्त वक्तव्य उन्होंने अल्प प्रवास के दौरान नगरागमन पर आने के समय पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि सोमवार की रात्रि लगभग 9 बजे अल्प प्रवास के सपरिवार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी महाराज के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनका कुशलक्षेम जाना। उसके बाद वह कैंट विधायक अशोक रोहाणी के घर गए तथा उनकी मां के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह भी कहा कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश की जनता के हित में विपक्ष की भूमिका मिली है, उसे निभाते रहेंगे। इस अवसर पर मौजूद पूर्व मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि हम 108 और 108 से बढ़कर कर सकते हैं, कम नहीं हो सकते। एक बार फेविकॉल का जोड़ टूट जाए किंतु हमारा उससे भी ज्यादा मजबूत है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह, भाजपा संगठन मंत्री अरविंद मेनन, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह एवं शरद जैन मौजूद रहे। दद्दा जी के दर्शन करने आए हैं। बहुत दिनों से इच्छा थी, परिवार सहित दद्दा जी से नहीं मिले थे, तो उनके दर्शन करना है, सत्संग करना है। फिर हमारे कैंट के विधायक श्री अशोक रोहाणी जी, उनकी माताजी का स्वर्गवास आज ही हुआ है। उस समय अंतिम संस्कार में हम आना चाहते थे, क्योंकि स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी से बहुत आत्मीय रिश्ते हैं। लेकिन चूंकि आज ही बीजेपी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के पदभार ग्रहण का कार्यक्रम भी 4 बजे ही था, कि उस समय नहीं आ सके, तो आज उनके निवास पर जाके हम शोक संवेदना प्रकट करेंगे और पूजनीय माँ हमारे बीच नहीं है, दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। कल पीएम मोदी ने महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और असुद्दीन ओवैसी ने उस पर आज प्रस्तावना का लोगों की जी का स्वास्थ्य खराब था, बहुत दिनों से दर्शन करने की इच्छा थी और परिवार सहित मेरी धर्मपत्नी जी को भी उन्हें याद किया था। तो बहू कहाँ है, पहले भोपाल लगातार आते थे, तो उनका सानिध्य मिलता था और इसलिए दद्दा जी के दर्शन करने ही एक बहुत छोटा संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि सिंधिया जी के बीच में और कमलनाथ जी के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके क्या परिणाम निकल के सामने आएंगे? अब ये तो वही बताएं, हम काय को बताएं। लेकिन जो स्थिति बन रही है नहीं, कि सरकार गिर सकती है। नहीं, हम कोई इस चक्कर में नहीं है। हम लोगों ने कभी इस बारे में विचार नहीं किया। अब कांग्रेस की सिर्फ उठव्वल कांग्रेस जाने, वहाँ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही अध्यक्ष हूँ, तो समन्वय का आएगा। ज्योतिरादित्य तो सिंधिया है, लट्ठम मची हुई है वहाँ। अब ये वो जाने, हम तो अपने विरोध के काम में लगे, डट के लड़ रहे हैं जनता के लिए और लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, नहीं मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा। भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार को नहीं गिराएगी। प्रियंका गांधी को एमपी से राज्यसभा सांसद और सिंधिया जी के बीच में जो बात चल रहा है उसको लेके बीजेपी ने कोई रणनीति बनाई? वो तो सोनिया गांधी जवाब दे, हमारी क्या रणनीति? हमारी रणनीति ये है कि ये बेईमान और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और वो लड़ाई आप देख रहे हैं, कहीं हम सौंसर पहुंच जाते हैं, कहीं हम अलग जगह, फिर जा रहा हूँ वहाँ कमलनाथ जी, मैं आ रहा हूँ चौरई, वहाँ लड़ाई होगी, तो हम तो मैदानी लड़ाई लड़ेंगे। प्रियंका को लेके आ रहे हैं, राज्यसभा सांसद बनाने की तैयारी। हाँ तो वो जाने, हमें क्या लेने दें? प्रियंका गांधी जाने और वो जाने, मुझे कुछ नहीं लगता, ये उनका मामला है। किसी राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए और कोई आए, जो आए आए।